सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप लोग को राधे राधे और सुबह का सबको प्रणाम और छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। तो आइए हम लोग 62 एपिसोड पे हैं। जनकपुर से दूत गए हैं अयोध्या में और दशरथ जी को पत्र देते हैं। उसमें लिखा रहता है कि राम ने धनुष तोड़ दिया है और आप बारात लाने की तैयारी करिए। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए, हम इतना महान व्यक्ति तो हैं नहीं, हमको जितना आता है हम उतना ही पढ़ते हैं, इसलिए आप लोग बुरा मत मानिएगा। और मैं कोई बड़ा पंडित चाहे कुछ भी इतना नहीं जानती हूँ। ये ऐसा रामायण है कि रामायण के एक दोहे पे, एक अक्षर पे एक एक महीना कथा होता है। हम लोग तो सिर्फ नॉर्मल आदमी हैं, रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ सुनते हैं। कम से कम भगवान का नाम तो लिया जाए इसी बहाने। तो आइए, आप सबका हार्दिक स्वागत है इस आभा चैनल में। और आइए आप लोग रामायण सुनिए। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनहु महीपति मुकुटमणि, तुम समधान्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोगन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुरहु जियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिनका कहिय नाथ किमि चिन्ह, देखिय रवि की दीप कर लीन्हे। सिय स्वयंवर भूप अनेका, सिमटे सुभट एकते का। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक माजे भट मानी, सबके सकंठी शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासन मेरु, सोही हारि गयऊ करी फेरू। जही कौतुक शिव शैल उठावा, सौते ही सभा पराभव पावा। बाणासुर, जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय प्राप्त हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे महाराज, सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला
जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तीनय आँखि देखाए। देखी राम बलु निज धनु दीन्हा, करि बहु विनय गमन बन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रयास से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि जैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब नयाखि तरयावत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँख के नीचे कोई आता ही नहीं है, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कहीं अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथ से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरु ही सब, सादर दूत बोलाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। यह समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियाँ समुद्र में आती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाई सुभाए। तुम गुरु विप्रधेनु सुर से बीतसी, पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने उनाई। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुतता जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और न होने का है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बल बाल बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना।
अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चलहु बेगी सुनी गुरु बचना, भले नाथ सिर नाय। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाँचि सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजई रानी, मनहु सिखनि सुनि बारी दीवानी। मुदित शीस देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ामहि छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। और अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कई द्वार सिधाए, रानी न तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र भर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जाचक लिए हकारी, दीन निछावर कोटि विधि। चिरु जीवहु सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर भिक्षुक को बुलाकर करोड़ों प्रकार की न्यौछावरें उनको दी। चक्रवर्ती राजा दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। भुवन चारि दस भराऊ छाऊ, जनक सुता रघुबीर विबाहू। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली संवारन लागे। यूँ कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जनक जी और रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है। तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगलचार से सजाई
गई। ध्वज पताक पट चामर चारु छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चंवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा सजाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मड़ियों की झालरें हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाए। बिथि सिच चतुर सम चौके चारु पुराई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। आइए इस पे हम एक सुंदर विवाह का गीत गाते हैं। स्त्रियां कैसे चौकापुर के और सब आंगन घर सजा के और कैसे मंगल गीत गा रही हैं। विवाह के गीत को मंगल गीत कहते हैं। तो देखिए कैसे गाते हैं। राजा जे गैले आसाना नवा रानी दिहले जगाई। राजा जे गैले आसाना नवा रानी दिहले जगाई। जनक जी जा रहे हैं स्नान करने के लिए और अपनी सुनैना को जगाते हैं। राजा जे गैले आसाना नवा रानी दिहले जगाई। ठहर दीह बनाई के हम पूजा करे आईब। यही अयोध्या की औरतें गा रही हैं। ठहर दीह बनाई के हम पूजा करे आईब। इतना वचन सीता सुनली है सुनही नहीं पाई। इतना वचन सीता सुनली है सुनही नहीं पाई। बाया हाथे धनुषा उठावली दहिने चौका लगाई। बाया हाथे धनुष उठावली दहिने चौका लगाई। सीता जी के हाथ में इतना बल था कि वो अपने बायां हाथ से धनुष को उठा ली और दायां हाथ से उस घर को लीपना शुरू कर दी। राजा जे अइले आसना न कई चौका देखी मुरुझाई। धनुष को एक जगह से दूसरे जगह पे रख दिया। राजा जे अइले आसना न कई चौका देखी मुरुझाई। कवन सुंदरी चौका दिहली धनुषा दिहली हटाई। कवन सुंदरी चौका दिहली धनुषा दिहली हटाई। अतना बचन रानी सुनली है सुनही नहीं पाई। अतना बचन रानी सुनली है सुनही नहीं पाई। सीता सुंदरी चौका दिहली धनुषा लिहली उठाई। सीता सुंदरी चौका दिहली
धनुषा दिहली हटाई। इतना बचन राजा सुनला, हे सुनहि नाही पाई। देशे देशे नेवाता भेजवले, सब भूप लोग आई। देशे देशे नेवाता भेजवले, सब मुनि लोग आई। जे यही धनुषा के तोड़ी है, सीता ब्याही ले जाई। जे यही धनुषा के तोड़ी है, सीता ब्याही ले जाई। अतना बचन राम सुनले, हे सुनहि नाही पाई। बाया हाथे धनुषा उठवला, हे करेला नव खंड। बाया हाथे धनुषा उठवला, हे करेला नव खंड। सीता ब्याही ले जाई, सीता ब्याही ले जाई। तो यही सब अयोध्या की स्त्रियां गा रही हैं और घर घर में उत्सव मंगल गान होने लगा। तो आइए हम आगे सुनते हैं। जहता जूत जूत मिली भामिनी, सजनवत सप्त सकल दुति दामिनी। विधु बदने मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति भानु विमोचनी। बिजली किसी कांति वाली, चंद्रमुखी, हिरनी के बच्चे से नेत्र वाली और उनके रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिन स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर गावई मंगल मंजुल बानी। सुनि कलरव कल कंठल जानी। भूप भवन की मिजाई बखाना, विश्व विमोहन रचउ बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजन बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बंदी उचरही, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम अरु सीता। बहुत उछाहु भवन अति थोरा, मांगहूँ मगि चला चहूँ ओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेके मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत छोटा है, इससे उनमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ रहा है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बरने पार। जहाँ सकल सुरसी समनी, राम लीन अवतार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कथा विसर्जन होता है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आवई, कथा सुने मन लाई। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, कटे कोट अपराध।
बाजन बाजे गह गहे द्वाज भरत मुनि द्वार। देवता आश्रम को गए शंभु गए कैलाश। चलो सखी जहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रिजराज। गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय श्री सीताराम जी हरि। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो लखन लाल की जय। बोलो मैया जानकी की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। जय जय सीताराम। कल हम लोग भी रामचंद्र जी के लिए और सीता जी के लिए मंगल गीत गाएंगे। तो आइए अब आरती करते हैं। आरती श्री रामायण जे के रति कलित ललित सियपे के। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेषयरु शारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को। रस मुनि जन धन संतन को सरबस। सार अंश संबत सब ही की। आरती श्री रामायण जी के। गावत संतत शंभु भवाने अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर जब खान काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरत श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस पीके। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरी हमें की। तात मात सब विधि तुलसी। आरती श्री रामायण जी की। एक बार प्रेम से बोलो राम लक्ष्मण जानकी की जय। शंकर पार्वती जी की जय। बजरंग बली की जय। जय जय सीताराम। सबको राधे राधे। एक बार फिर से सबको राधे राधे।